Friends, our last topic is फ्लेक्सिबिलिटी चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, एंडोरेंस के बारे में डिस्कस किया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। उनकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेथड्स क्या क्या हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू एग्जिबिट ए वाइड रेंज एम्पलीट्यूड और मूवमेंट बाय एन इंडिविजुअल। मतलब कि है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक रेंज है मूवमेंट्स का। ठीक है, मूवमेंट्स का रेंज होने के बाद, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट्स। जो रेंज है, रेंज मतलब एक एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल तक हम जा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइन एज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट विद ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड। फ्लेक्सिबिलिटी वो है जो कि हम कोई भी मूवमेंट को एग्जीक्यूट परफॉर्म करेंगे किसी भी एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड के और रेंज के अंदर, वो ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। Flexibility reduce the amount of requirement by an athlete to perfect targeted movement, reduce fatigue। देखो, ये बहुत सारी चीज़ों को क्या है, रिड्यूस करता है। ठीक है, फटीग को रिड्यूस करता है, इंजरी का रिस्क को रिड्यूस करता है, हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, स्पीड और एंडोरेंस को इम्प्रूव करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कह सकते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है या कंपोनेंट है फिज़िकल फिटनेस का। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी को क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कर सकता है, प्रॉपर वार्मिंग अप कर सकता है, राइट एक्सरसाइजेज, हमें कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा कैसा है वो भी डिपेंड करता है। ये जेंडर, फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, फीमेल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। एज जो छोटे बच्चों की होती है एडल्टहुड में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्टहुड्स। ठीक है, हाउ फार द लिगामेंट एंड मसल कैन बी एक्सटेंड, लिगामेंट और मसल्स कहाँ तक एक्सटेंड हो सकते हैं वो भी डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें पैसिव और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो है जो कि एक्सटर्नल की हेल्प से की जाए, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि हम अपने जो मूवमेंट्स का जो रेंज है मूवमेंट्स की वो हम बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके विद द एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें सेल्फ करनी होती है। इसमें जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है बेटा। ठीक है, अब ये दो आते हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक्टिव में दो पार्ट, स्टैटिक का मतलब क्या है, रुकी मैंने सपोज करो मैंने अपने टो टच कर लिए बैठ के सिटिंग पोजीशन और मैंने उनको होल्ड कर लिया, तो जो मेरी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, मेरी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, जिसमें कि हम रुके हुए हैं। ठीक है, और डायनेमिक में क्या आ गया, अल्टरनेट टो टच हो गया। अल्टरनेट टो टच क्या है, अल्टरनेट टो टच बेसिकली हमारी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हमारी जो बैक है, जो शोल्डर की मसल्स हैं वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, और इसमें क्या हम लार्ज एम्पलीट्यूड, लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड क्या क्या है इसके, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है। ब्लास्टिक मेथड एक तो, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। ब्लास्टिंग में क्या होता है, द मूवमेंट इज परफॉर्म विद रिदमिक स्विंग। एक रिदमिक स्विंग में किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करना, मैक्सिमम रेंज तक परफॉर्म करना। ठीक है, इसमें क्या होंगे, स्विंग आ जाती हैं, और जो काउंटिंग है वो हमें जैसे कि आर्म रोटेट, फॉरवर्ड आर्म रोटेट, ठीक है, एक्सरसाइज होती है, वो ब्लास्टिक मेथड में आ जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आ गई, द मसल इज स्ट्रेच टू मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट तक मसल्स को स्ट्रेच किया। फिर उसके बाद क्या है,
ग्रेजुअली टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और धीरे धीरे क्या है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बेटा इसी में डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ यूज एक्टिव मस्कुलर मूवमेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रेचिंग बट इज़ नॉट हेल्ड इन द एंड पोजिशन। दिस टेक्स सॉफ्ट टिश्यू और देयर फुल लेंथ। सच टेक्निक कैन एक्सटेंड मसल, इंक्रीज देयर रेंज ऑफ मूवमेंट एंड प्रमोट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली बेटा? ये हमारा कंट्रोल्ड होता है हमारे लेग्स के, आर्म्स की स्विंग के ऊपर, जैसे कि अल्टरनेट टो टच मैंने बताया, ठीक है। 3 टाइम फॉरवर्ड 1 टाइम बैकवर्ड एक एक्सरसाइज है, वो भी एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड में आ जाती है, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब क्या है? एक मूवमेंट, एक रिदमिक प्रोसेस जिसमें कि हमारा हाथ का और पैरों का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अच्छा हो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पोस्ट आइसोमेट्रिक। जिसको हम PNF कहते हैं। ये बेसिकली वो मेथड होते हैं बेटा जिसमें कि हमारा प्रोप्रिपेक्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक, हम इसका नाम देते हैं, विच राइज द एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। जिसमें कि हमारे दोनों एक्टिव भी और पैसिव भी इंक्लूड होते हैं। और ये हमारी क्या है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, एडवांस जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, उस पर्टिकुलर स्किल के लिए, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए कोई भी अगर टेक्निक अपनाते हैं तो वो हम इसको कहेंगे PNF, प्रोप्रिसेप्टेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक कही जाती है, ठीक है। और ये एडवांस जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ही इनको परफॉर्म करते हैं। तो आई होप फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स, मतलब और मेथड ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है, पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव हमारी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक। मेथड्स हमारे होते हैं ब्लास्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड एंड PNF टेक्निक, ठीक है। तो जिससे कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।